दोस्तों नमस्कार। रज़ा ग्राफिया में आपका स्वागत है। आज तेजस्वी यादव पटना में और सारे आरजेडी के कार्यकर्ता पूरे बिहार में अपने अपनी जगह पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे और वो धरना प्रदर्शन क्या था, आरक्षण में जो अब ये चल रहा है क्रीमी लेयर का सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उसके खिलाफ आंदोलन था, जो अपने अपने प्रखंडों में सभी नेताओं में किया है। तेजस्वी यादव ने पटना में धरना दिया और वहाँ पर अपना भाषण भी दिया। भाषण में उन्होंने बताया कि आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है और पिछड़ा दलितों की हक मारी की जा रही है और गरीबों को और गरीब बनाने की प्लान चल रहा है। आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर दिए थे वो गरीबी के आधार पर नहीं था, आर्थिक आधार पर नहीं था, बल्कि अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के आधार पर आरक्षण दिया गया था। और इसी को लेकर देखिए, और तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि हमने जो बिहार में जातीय जनगणना कराया है, 17 महीना में बहुत सारे काम कराए हैं और आरक्षण जातिगत जनगणना करा के आरक्षण को 66% 65% किया है, उसको लागू किया जाए और उसको 9वीं सूची में दाखिल किया जाए। दूसरी तरफ सीवान में अवध बिहारी चचा हारे हुए, बल्कि तीसरे नंबर पर जो आए थे लोकसभा में, पूर्व स्पीकर रह चुके थे और तीसरे नंबर पर जो आए हैं लोकसभा में सीवान से इस बार कैंडिडेट थे, वो भी सीवान में धरने पर थे आज और उन्होंने भी अपने अपने आरक्षण बचाने के लिए लोगों से आह्वान कहा। इसी को लेकर एक दिवसीय धरना पर थे। तो एक दिवसीय धरना तो आज ख़त्म हो गया, लेकिन अवध बिहारी चचा उसको लेकर अपना लाइमलाइट में आना चाहते थे। लेकिन अवध बिहारी चचा, आप जितना भी धरना दे दीजिए, आपका रिटायरमेंट का वक्त आ चुका है। अब दोबारा आप एमएलए एमपी नहीं एमपी तो कभी बने ही नहीं, वो तो सपना ही रह गया आपका, और एमएलए भी आप दोबारा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इस बार जो बिहार में 25 के चुनाव में आरजेडी को अगर हैना साहब सिवान से आरजेडी में शामिल नहीं होती है तो डबल डिजिट में भी, याद रखिए, डबल डिजिट में भी आरजेडी को एमएलए जीतने वाले नहीं हैं। अवध बिहारी चचा, आप जो सिवान में एमएलए बने थे और जितने भी लोग बने हैं सब हैना साहब की बदौलत ही बने थे और उसामा साहब की बदौलत, और शहाबुद्दीन साहब का नाम साथ में था, इसलिए एमएलए ही बन गए, स्पीकर ही बन गए। और जितने भी बने, विनोद जायसवाल हो, बच्चा पांडे जी हो, हरिशंकर यादव हो, सभी जो एमएलए हैं वहाँ से आरजेडी के, सभी हैना साहब के बलबूते ही बने हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। और अगर आरजेडी में शामिल नहीं होती है हैना मैडम, शामिल होंगी भी नहीं, मुझे तो लग रहा है 99.99% के हैना साहब आरजेडी में शामिल नहीं होंगी। और अगर आरजेडी में शामिल नहीं होती तो याद रखिएगा, ना वहाँ से हरिशंकर यादव जीत पाएंगे, ना वहाँ से अवध बिहारी चौधरी जी जीत पाएंगे, ना वहाँ से बच्चा पांडे जी जीत पाएंगे, कोई वहाँ से जीतने वाला नहीं है। आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा सीवान में, और सीवान क्या पूरे बिहार में साफ हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और जिधर भी हैना साहब रहेंगी, जिस पार्टी को भी समर्थन देंगी, सारे मुसलमान बिहार के एक तरफा होकर उसी पार्टी को वोट करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। और तेजस्वी यादव सारे मुसलमान नेताओं को लगा दिए हैं कि जाइए पूरे बिहार में मुसलमानों को समझाइए, मुसलमानों को गोलबंद कीजिए, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाइए, मुसलमान को फिर से हमारा बंधुआ मजदूर बनाइए, गुलाम बनाइए। तो मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर गुलाम दोबारा से बनने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी जान लीजिए। और अवध बिहारी चचा, आपने जो किया है ना हैना साहब के साथ, जैसी बात बोली थी शहाबुद्दीन साहब के बारे में कि शहाबुद्दीन साहब हमको राजनीति में नहीं लेके आए हैं, हम खुद से आए हैं और हम शहाबुद्दीन साहब को लेके आए, ये बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखिएगा। एमएलए भी नहीं बन पाए, एमएलए तो छोड़िए, एक मुखिया और वार्ड मेंबर का भी चुनाव आप नहीं जीत पाइएगा अवध बिहारी चचा। याद रखिएगा इस चीज़ को। हम भी यहीं पर है और इलेक्शन के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। इलेक्शन तक आप फरमा लीजिए। और आपको टिकट भी नहीं मिलने वाला, याद रखिएगा, टिकट भी नहीं मिलने पाया। जब आरजेडी का पूरा आरजेडी का समाज के लोग
तेजस्वी यादव, सारे आरजेडी के नेता सिवान में आके प्रचार किए, तब तो अब तीसरे नंबर पे थे, 2 लाख वोट नहीं ला पाए। और हैना साहब के साथ कोई नहीं था, तो एक अकेले आयरन लेडी हैना साहब 3 लाख वोट लेके आती है। तो देख लीजिए कोई किसकी पार्टी बड़ी है। हैना साहब के पास ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है या आरजेडी के पास ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है, ये सिवान में पता चल ही चुका है। और जहाँ से भी निर्दलीय खड़ा हुआ है, पप्पू यादव खड़े हुए थे पूर्णिया से, वहाँ भी समझ में आ गया होगा आरजेडी को कि पप्पू यादव के पास ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है या आरजेडी के पास ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है। आरजेडी के पास कोई वोट बैंक नहीं है, वो वोट बैंक था मुसलमानों का, लेकिन मुसलमान अब पूरी तरह से आरजेडी से खिसक चुके हैं। और देखिएगा 2 डिजिट में भी इस बार 25 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को एमएलए जीतने वाले नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कमेंट अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।